अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको व्यूज़ गाड़ी को ड्राइव करते हुए रिव्यू करूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो गाड़ी की ड्राइव कैसी है। पहली बात बताना चाहता हूँ आपको कि अभी ये जो है ना, मैं टर्निंग कर रहा हूँ काफ़ी टाइट स्पेस में, और देखो सेंसर भी चल रहे हैं। इसकी जो व्हील टर्न है बहुत अच्छी है, हालांकि बड़ी गाड़ी है लेकिन व्हील टर्निंग इसकी बहुत अच्छी है। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप रोड के ऊपर निकल रहे हैं, तो अगर आपकी दोनों साइड पे गाड़ियाँ हैं, आपने दरमियान से निकला रोड पे जाना है, तो आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इस गाड़ी के जो पिलर्स हैं वो काफ़ी थिक हैं, क्योंकि इसके पिलर्स काफ़ी बड़े हैं। तो उसका फ़ायदा ये है कि सेफ्टी के लिहाज से आपको बेनिफिट मिलता है, एक्सीडेंट हो जाए इस तरह कुछ। लेकिन थिन पिलर्स का बेनिफिट ये आपको ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि गाड़ी का असल में बोनेट भी लंबा है, तो आपको बहुत एहतियात से निकलना पड़ता है अगर आप की दोनों तरफ गाड़ियाँ हैं। तो गाड़ी देखिए आप वाइड है, इस रोड पे गाड़ियाँ पार्क्ड भी हैं, तो आपको थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी और आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए। वाइड गाड़ियाँ जो हैं, जो गाड़ियाँ थोड़ी सी वाइड हैं, उनको किस तरह चलाते हैं। तो उसके अलावा अभी तो हम धीरे चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो स्पीड लिमिट है वो 30 माइल्स पर आवर है। देखिए राउंड पार्ट पे आ रहा हूँ, यहाँ पे एहतियात करनी पड़ेगी, गाड़ियाँ राइट से भी आ रही हैं और लेफ़्ट से भी आगे हैं। तो जब रोड को ज्वाइन करना है, आपने सही तरह नज़र लगा के, कोई इंटरप्शन ना हो आपके पिलर से जब आप देख रहे हैं। तो गाड़ी की टर्निंग वैसे काफ़ी नाइस है, अच्छी है। तो जो जर्मन इंजीनियरिंग है और BMW का जो मैंने देखा है कि टर्निंग जो है इस और कॉर्नरिंग, इसमें बड़ा मज़ा आता है ड्राइव करते हुए। तो इस गाड़ी ने तकरीबन अभी 30,000 माइल्स की हैं। तो अब जो गाड़ी की खूबियाँ नज़र आ रही हैं कि गाड़ी अब एक स्पीड फ्लोट करती है। इसको जब मैं ड्राइव करता हूँ, उसको मैं अडेप्टिव में ड्राइव करता हूँ, क्योंकि अडेप्टिव में ये होता है कि रोड को स्कैन कर रही होती है। तो अगर आगे पीछे थोड़े से बम्प्स आ रहे हैं तो गाड़ी पिकअप कर लेती है, सस्पेंशन को फिर एडजस्ट करती है, ताकि आपकी जो है ड्राइव रिफाइंड और स्मूथ रहे। अब देखो मैं पिकअप कर रहा हूँ, अभी गाड़ी की पिक भी काफ़ी अच्छी है। 2 लीटर की गाड़ी है, 2 लीटर इंजन है इसका, लेकिन वो जो 2 लीटर है उसमें काफ़ी पावर है। तकरीबन 197 bhp इसकी जो है, कह सकते हैं आप, पिक है। और जिस तरह मैंने महसूस किया है कि जो 2 लीटर का 197 bhp का वेरिएंट है, मोर देन इनफ है, और आपको असल में 3 लीटर या इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 लीटर जो काफ़ी तेज़ है, 0 to 60 6.5 में करती है। अगर आप स्पोर्ट्स मोड में डालें तो आपको 5.5 तक भी ले जाती है। ये गाड़ी 0 to 60 माइल्स पर आवर कोई 7.5 सेकंड्स में करती है। तो जब मैं स्पोर्ट्स मोड में डालता हूँ इसको, तो ये तकरीबन स्पोर्ट्स मोड में 6 साढ़े 6 तक भी चली जाती है। आगे पीछे आप देखेंगे काफ़ी रोड वर्क्स भी हैं, तो एहतियात से चलाना चाहिए। और आप देख रहे हैं मैं गिवे की तरफ जा रहा हूँ, इसकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप स्पीड पे भी जा रहे हैं, आपको पता है कि इसकी जो ब्रेक जो है सही तरह लगेगी, कोई स्लिप नहीं होगी, कोई ब्रेक्स लॉक नहीं होंगी। तो सेफ्टी भी है गाड़ी में, तो एंटी ब्रेकिंग इस तरह की सेफ्टी लगी हुई है गाड़ी में। अगर आपको कोई मसला आ जाए इस तरह के, ब्रेक फुल नहीं लग रही, तो वो प्रिवेंट करेगी गाड़ी को स्लिप होने से ना। तो उसके अलावा काफ़ी दफ़ा ऐसा की सिचुएशंस आई हैं कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और अचानक आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक लगा दी है। तो गाड़ी में कुछ सेंसर होते हैं जो पहले आपको एडवांस वार्निंग देते हैं। अगर आप बहुत करीब पहुँच गए हो तो आपको असिस्टेड ब्रेकिंग भी मिलेगी, जिसमें गाड़ी के सेंसर जो है टेक ओवर करते हैं और आपकी गाड़ी बहुत ही, कहते हैं, कैलकुलेटेड एहतियात से जाके ब्रेकिंग करते हैं, ताकि आपको एक्सीडेंट भी ना हो। और इस तरह कोलिजन वार्निंग, इस तरह की जो सेफ्टी है, जिसके काफ़ी फ़ायदे भी आपको मिलते हैं। तो मुझे 1-2 दफ़ा गाड़ी ने मुझे असिस्ट किया है ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था ब्राइट ब्रेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और गाड़ी ने खुद जाके ब्रेकिंग कर दिया। अभी हम जा रहे हैं ड्यूल कैरेजवे पे, थोड़ी सी आपको दिखाएंगे कि गाड़ी की पिक कैसी है। तो जब 40 से 60 माइल्स पर आवर पे इसकी जो स्पीड लिमिट क्रॉस करेगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो आपको थोड़ी सी ओवरटेकिंग भी दिखाएंगे कि ओवरटेकिंग कैपेबिलिटी क्या है।
प्यारा मौसम भी प्यारा है काफ़ी, तो ग्रिप भी काफ़ी है क्योंकि ज़्यादा ड्राई कंडीशंस हैं। उसमें रेयर व्हील ड्राइव्स का आपको पता है कि इंजॉयमेंट ज़्यादा होती है और ऊपर से सेफ्टी भी, क्योंकि जब वेट होता है तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि रेयर व्हील ड्राइव है। अभी देखें अभी 40 से ये 60 में जाने लगी है, तो जब 40 क्रॉस करें मैं 60 की तरफ जाऊँगा। आप खुद देख लें किस तरह की ओवरटेक किया। मैं इसको फुल स्पीड दे रहा हूँ तो आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं। अब मैं 60 पे पहुँच गया हूँ, चंद सेकंड्स में 60 में पहुँच गया हूँ और आराम से जा रही है। तो ओवरटेकिंग के लिहाज से इस गाड़ी में आपको कोई ख़ास मसला पेश नहीं आएगा। अक्सर मैं देखता हूँ कि जब मुझे ओवरटेकिंग के लिए पावर चाहिए तो गाड़ी में इनफ है। और अडैप्टिव का ये भी फ़ायदा है कि अगर आप अपनी फुट डाउन करते हो तो गाड़ी उसके मुताबिक गाड़ी चलती है, उसके मुताबिक आपको स्पीड मिलेगी। अगर आप गाड़ी को थोड़ा सा रिलैक्स चलाएंगे तो गाड़ी की गियर चेंजेस भी उसी तरह रिलैक्स होंगे। अगर आप गाड़ी पे अगर आप एक्सेलरेशन में फुट लगाएंगे, पैर लगाएंगे, तो गाड़ी की जो गियर चेंजेस हैं वो ज़्यादा क्लोज टुगेदर हो जाते हैं ताकि आपको फुल पावर मिल सके। अभी देखें आप जो है आराम से ओवरटेकिंग हो रही है। और दूसरी बात मैं चाहता हूँ कि आप जो विंड नॉइज़ है आप ख़ास महसूस नहीं करेंगे, स्पेशली फास्ट स्पीड्स पे या मोटरवेज़ पे। हाँ, अगर रोड में कह सकते हैं अनइवन सर्फेसिस हैं, खड्डे हैं, पोर्ट होल्स हैं, इस तरह, तो आप उधर से महसूस करेंगे थोड़ा सा ना कि थोड़ी सी आवाज़ें आएंगी, लेकिन कोई ख़ास नहीं आएंगी। ज़्यादातर गाड़ी जो है जो विंड नॉइज़ है उसको सही तरह काबू कर लेती है। और उसके अलावा जो रोड नॉइज़ है वो भी कोई ख़ास गाड़ी में नहीं आता। सिर्फ जब आप कह सकते हैं कि रोड की कंडीशंस अच्छे नहीं हैं, अनइवन सर्विसेज होंगी, तो आप थोड़ा सा महसूस करेंगे। लेकिन इसकी सस्पेंशन सेटअप भी बहुत प्यारी है और इसलिए इस गाड़ी को मैंने पिक किया था 3 साल पहले। ओवर दूसरी चॉइसेस भी थी ई क्लास, लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं असल में जो ड्राइविंग है, जो BMW की ड्राइविंग को मैं पसंद करता हूँ, थोड़ा सा शौकीन भी हूँ। मेरी पिछली गाड़ी भी एक BMW थी, तो जब मैंने चेंज किया तो मैंने महसूस किया कि इसकी ड्राइविंग ज़्यादा बेहतर थी। तो फ़िलहाल एंजॉय करा। देखो आवाज़ आई है आपको थोड़ी सी, अभी मैं अनइवन सर्फेस की आपको आवाज़ आई है। अब आगे जाते हो इस रोड पे अनइवन सर्फेसिस आएंगी, थोड़े से इसमें कहते हैं, आप कह सकते हैं कि खड्डे भी होंगे, तो आप थोड़ी सी रोड नॉइज़ आपको महसूस किया है। लेकिन आप आम तौर पे ज़्यादा रोड्स की कंडीशंस यूके में अच्छी हैं। तो पाकिस्तान में भी अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा रोड्स अच्छी हैं। आप मोटरवे जो है सिस्टम है वो भी अच्छा है, तो आप ज़्यादा महसूस नहीं करेंगे। लेकिन जब आप ड्राइव कर रहते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पे अनइवन सर्फेसिस हों, तो उधर आपको खुद एहतियात करनी चाहिए। आपको एहतियात करनी चाहिए, तो अवॉइड करना चाहिए जिस साथ आप अवॉइड कर सकते हैं सेफली। अब मुझे पता कि आगे जाते हुए अनइवन सर्फेसिस हैं, रोड की कंडीशन अच्छे नहीं हैं, तो मैं खुद केयरफुली कोशिश करूँगा कि एहतियात से चलाऊँ और उनको अवॉइड करूँ। क्योंकि दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि जब आप अनइवन सर्फेसिस पे चलाते हैं और स्पेशली जहाँ पे गहरे खड़े हों, उधर अधिका रोड नॉइज़ आएगा। थोड़ा सा आप महसूस कर लें रोड नॉइज़ आ रहा है। तो जहाँ पे अनइवन सर्फेस होती है, गहरे खड्डे होते हैं, उधर मेरी 1-2 दफ़ा प्रॉब्लम ये हुई है कि क्योंकि रेयर व्हील ड्राइव है, तो आपकी गाड़ी के चांसेस ये हैं कि जब आप ऊपर से चले जाओगे थोड़ी सी तेज़ स्पीड पे, तो पोटेंशियल है कि आपकी व्हील अलाइनमेंट आउट हो जाए। और रेयर व्हील ड्राइव कास्ट की एक प्रॉब्लम है कि अगर रेयर व्हील ड्राइव्स की प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपको व्हील अलाइनमेंट खुआनी पड़े, अक्सर वो कहते हैं कि फ्रंट भी करनी पड़ेगी, आपको रेयर भी करनी पड़ेगी सेम टाइम पे। तो मैंने फ़िलहाल पिछले 2 सालों में एक कवर लिया हुआ था कि जब आपका ऐसे मसला पेश आता है कि आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट आउट हो गई है, तो वो 2 सालों में अप टू 8 टाइम्स मुझे उन्होंने कवर किया और उस कवर को मैंने इस्तेमाल भी किया था कोई 6-7 दफ़ा। तो बेसिकली जिस तरह मैं देखता हूँ कि रेयर व्हील ड्राइव्स गाड़ियाँ जनरली आपको ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है अनइवन सर्फेसिस पे, खड्डों पे, अगर आप पंप्स की तरफ जा रहे हो या कर्ब्स की तरफ जा रहे हो। वो इसलिए क्योंकि ये प्रीमियम गाड़ियाँ हैं, इन्हों में प्रीमियम कहते हैं, आप कह सकते हैं, कंपोनेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं और उनका जनरली वेट भी ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि अगर आप इसके मुकाबले में एक जापानीज़ गाड़ी रखते हो तो उसका वेट कम होगा। क्वालिटी उन गाड़ी की भी अच्छी है, रिलायबिलिटी अच्छी है, लेकिन ये गाड़ियाँ प्रीमियम जो होती हैं ये थोड़ा ज़्यादा वेट कैरी करती हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोशिश होना पड़ता है कुछ चीज़ों में। अभी हम लेफ़्ट जा रहे हैं यहाँ पे और इस रोड पे काफ़ी अनइवन सर्फेसिस हैं, तो आपको मैं रोड नॉइज़ भी आएगा, महसूस करेंगे आप थोड़ा सा। ये देखिए अनइवन सर्फेसिस है।
बाकी इसकी जो ड्राइव मैंने देखा है कि काफ़ी इंजॉयबल है, इनसाइड सिटी आउट ऑफ सिटी भी इंजॉयबल है। अब ये देखें हम कंट्री लेन पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेंड्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने देखा कि गाड़ी एक्स्ट्रा इंजॉयबल होती है, स्पेशली अगर आप थोड़ी सी स्पीड पे जा रहे हैं, आप इंजॉय करेंगे। क्योंकि आपको एक चीज़ है कि BMW में, क्योंकि इसकी जो सेटअप काफ़ी ड्राइविंग की तरफ है, आप इसको एक्स्ट्रा इंजॉय करेंगे, इसकी जो ड्राइविंग सेटअप है। और जिस तरह कहते हैं ड्राइवर्स, BMW ड्राइवर्स की गाड़ी है, तो मैं पर्सनली बहुत ड्राइविंग करता रहा हूँ, तो किसी हद तक पहुँच जाता है कि आप ड्राइविंग इंजॉय नहीं करने लगते कि आप हर वक्त गाड़ी चला रहे होते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी ऐसी है कि आप उसकी इंजीनियरिंग ऐसी है कि आप ड्राइविंग मशीन है, तो आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो पर्सनली मेरे लिए मैंने देखा है कि ऐसे दिन आते हैं कि मैं कंट्री लेन पे चला जाऊंगा, तो जाके थोड़ा सा टेस्ट करूंगा, थोड़ा सा इंजॉय करूंगा। अभी आप देख रहे हैं इसका बोनेट भी काफ़ी लंबा है, तो जब आप नैरो प्लेसेस में होते हैं तो आपको बेसिकली थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। लेकिन मैं तो यूज़ हो गया उस गाड़ी से, लेकिन जब मैंने ख़रीदी थी तो कुछ हफ्ते ऐसे आते कि मुझे एक्स्ट्रा एहतियात करनी पड़ी थी। कभी कभी रोड्स भी नैरो हो जाती हैं, कभी कभी आपको टाइट स्पेसेस में पार्किंग करनी पड़ती है, तो आपको थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए। इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स लगे हुए हैं, कैमरा तो नहीं मैंने लगाया फ़िलहाल क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो पार्किंग सेंसर्स है मेरे लिए काफ़ी हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनकी सेंसिटिविटी फॉलो करें, सेंसर्स को रेड जोन में ना जाने देंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप आगे वाली गाड़ी को या आगे कोई भी अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसको टच कर देंगे, या रेयर में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको आप टच कर देंगे। जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो आमतौर पे वैसे भी आपको थोड़ा सा सेफ्टी मैसेज देता हूँ कि आप सेफ्टी के लिए आप जो है कहते हैं स्पेस मेंटेन करें आगे वाली गाड़ी से। इस तरह ये होता है कि आपको इनफ ब्रेकिंग डिस्टेंस मिल जाता है, तो आप ब्रेक कर सकते हैं अगर कोई सूरत हाल पेश आए। अब आगे देखें आप, एक ब्रिज आ रहा है, तो ब्रिज ऊपर जाता है। तो इस गाड़ी में मैंने आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसमें एक बात है कि जब आप ऊपर जा रहे होते हैं तो उसकी जो है ना, आप महसूस नहीं करेंगे गाड़ी अंडर पावर्ड है। आप देखें ये गियर 2 में गाड़ी जा रही है, अबव हिल आराम से जा रही है इस ब्रिज के ऊपर से, और आपको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती कि एक्सेलरेट करना है, गाड़ी आराम से चली जाएगी। और आपको एक हिल असिस्ट भी है कि अगर वो लगा हो, अगर आपने ऑन किया हुआ है उसको, और आप गाड़ी थोड़ी सी ऊंचाई की तरफ है, ऊपर की तरफ जा रही है, थोड़ा सा स्लोप की तरफ, तो आपको वो हिल असिस्ट प्रिवेंट करता है गाड़ी पीछे जाने से। तो ये भी एक अच्छी सेफ्टी एड है जिसके मैंने काफ़ी दफ़ा फ़ायदे पाए हैं जब मैं गाड़ी चला रहा था। एक बहुत बड़ा राउंड अबाउट आ रहा है, आप देखिए मैं किस तरह ये राउंड अबाउट लेता हूँ, थोड़ी सी इसको स्पीड भी बढ़ाऊँगा, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखिए किस तरह से टर्न किया राउंड अबाउट से। ट्रैफिक लाइट्स की तरफ एहतियात करनी चाहिए, कभी भी रेड लाइट स्किप ना करें, काफ़ी डेंजरस हो सकता है। अभी आप देखिए ये गाड़ी है, यहाँ पे मैं ओवरटेक करूँगा इसको यहाँ से। लेन चेंज करूँगा मैं अभी इस वक्त। लेन चेंज जो है आराम से करें, कभी तेज़ लेन चेंज नहीं करना चाहिए सेफ्टी के लिए। अभी दोबारा राउंड अबाउट आ रहा है, मैं ब्रेक लगाऊंगा यहाँ पे, अभी जाके फुल शार्प ब्रेक लगाऊंगा यहाँ पे। अभी देखो फुल शार्प ब्रेक लगाई है मैंने, विद इन सेकंड्स आपने देखा है कि गाड़ी आराम से रुक गई है, मुझे कोई झटके भी नहीं लगे, गाड़ी ने जो है गिव वे क्रॉस भी नहीं किया उस वक्त। अब यहाँ से हम लेफ़्ट जाएंगे,
अक्सर जब आप गाड़ी चला रहे होंगे और अपना टाइम स्पेंड करेंगे, आप शॉपिंग सेंटर पे जाएंगे। अभी मैं इस गाड़ी को एक शॉपिंग सेंटर पे लेके जाता हूँ। और शॉपिंग सेंटर्स पे आप देखेंगे कि काफ़ी दफ़ा जो है रोड्स नैरो हो जाती हैं, बहुत हाई कर्व्स आ जाती हैं, तो उधर से भी आपको नेविगेट करना पड़ता है। आप देखें आगे थोड़ी सी बहुत नैरो है, अगर गाड़ी क्योंकि वाइड आपको थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है यहाँ पे, तो इम्पोर्टेंट है गाड़ी को धीरे चलाएं। अब जाके हम स्पेस ढूंढेंगे। पम्प्स के ऊपर भी आपको एहतियात करनी चाहिए। ये तो छोटा सा स्पीड रैंप है, लेकिन बड़े पम्प्स पे मैं बहुत एहतियात से जाता हूँ, क्योंकि व्हील अलाइनमेंट को और बम्पर्स को थोड़ा सा डैमेज होने का मसला है। लेकिन गाड़ी क्लियरेंस अच्छी है। आप देखें ये नैरो सी टर्न यहाँ पे करना पड़ेगा। अब ये जो टर्न्स हैं यहाँ पे बहुत एहतियात करनी पड़ती है आपको, क्योंकि ये बहुत ही, अब यहाँ पे गाड़ी टर्निंग सर्कल अपना इस्तेमाल कर रही है, ऊपर से मैं भी एहतियात कर रहा हूँ कि कर्व्स को ना लगे गाड़ी, क्योंकि हमने पार्किंग ढूंढनी है। अगर आपके पास तजर्बा है बड़ी गाड़ियाँ और वाइड गाड़ियाँ चलाने का, जो आप फ्रंट से, अब देखो फ्रंट से जो बम्पर भी काफ़ी लंबा है, तो आपको फिर एहतियात करनी चाहिए इस समय। ये देखिए सेंसर भी ऑन हो गए हैं फ़िलहाल, तो सेंसर मुझे बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि मैं कितना करीब हूँ वॉल के साथ। तो आप देखिए आराम से अगर आप जाएं, अभी स्लो है सेंसर, तो तेज़ हो जाता है। अब ये रेड की तरफ पहुँच गया है, तो अब आगे ज़्यादा जाने से मुझे गाड़ी लग सकती है। अब मैंने पार्क कर दिया। तो ये मैंने आपको वैसे पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना था आपको ड्राइवर्स का, एक किस तरह गाड़ी ड्राइव होती है और किस तरह की एक्सपीरियंस है। होपफुली आपको मैंने काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ाई होगी और एजुकेट किया होगा इस पर। तो अगर ये गाड़ी आपको पसंद है तो आपको थोड़ी सी मेरी एक्सपीरियंस से भी थोड़ी सी एक्सपीरियंस मिल जाएगी या मिली होगी कि गाड़ी कैसी है। ओके, थैंक यू व्यूअर्स। अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और मैं कोशिश करूँगा आपको गाड़ी की थोड़ी सी आपको ना एक और रिव्यू दूँ, जिसमें आपको गाड़ी के फीचर्स और अंदर से दिखा रहा हूँ, बाहर से दिखा रहा हूँ, तो थोड़ी सी आपको ब्रेक डाउन दूँ गाड़ी के बारे में। ओके देन, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।